कक्षा 10वीं वाले सभी विद्यार्थियों के लिए आ चुका है सामाजिक विज्ञान का पेपर आपकी स्क्रीन के सामने। पूरे यूट्यूब पर आपको ये पेपर नहीं बताया जाएगा, हम आपको सबसे पहले पेपर बता रहे हैं सामाजिक विज्ञान का। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखेंगे सभी विद्यार्थी, अगर आप अपनी एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त करना चाहते हैं। तो बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन। पहला जो क्वेश्चन आपको दिया जाएगा आपकी एग्ज़ाम में, चारागाह क्या है। चारागाह क्या है आप बताएंगे। प्राकृतिक घास से ढकी भूमि को चारागाह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कौन सा पत्तन पूर्वी तट पर स्थित है। जो अंतःस्थलीय तथा अधिकतम गहराई का पत्तन है तथा पूर्ण रूप से सुरक्षित है। तो यहाँ आप विशाखापट्टनम करेक्ट करेंगे सभी विद्यार्थी। सभी विद्यार्थियों को चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, क्योंकि हमारे द्वारा जो प्रश्न आपको बताए जा रहे हैं वेरी मोस्ट प्रश्न बताए जा रहे हैं और ये आपकी एग्जाम में पूछे जाएंगे। ईटीपॉल म्यूजिक कंपनी ने नई सदी का उदय शीर्षक से संगीत की किताब प्रकाशित की। तो ये कब हुई थी, सन 1900 में। सन 1900 आप करेक्ट करेंगे सभी विद्यार्थी। अगला है, संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन सी शासन व्यवस्था है। तो आपको बताना है द्विदलीय शासन व्यवस्था। सरकार द्वारा व्यापार अवरोधकों तथा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो उसे हम उदारीकरण कहेंगे। उदारीकरण विल बी करेक्ट आंसर। सभी विद्यार्थियों को इन प्रश्नों को याद करना है, ऐसा नहीं कि आप प्रश्नों को याद ना करें, क्योंकि अपने माता पिता का नाम रोशन करना है ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त करके। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में किस संस्था की स्थापना की गई थी। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई थी, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपकी स्क्रीन के सामने, जिसमें पूछा गया है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रथम जूट मिल की स्थापना कहाँ पर हुई थी। तो आपको फर्स्ट में बताना है कोलकाता। मैं नीचे लिख रहा हूँ, है ना, कोलकाता आपका करेक्ट होगा। अगला है, गुजरात में कृत्रिम वस्त्र उद्योग में स्थापित किया गया था। तो ये कहाँ पर किया गया था, सूरत में। तो सूरत विल बी करेक्ट आंसर। 1901 में भारतीय फैक्ट्रियों में मजदूर काम करते थे। तो 5,84,000 5,84,000 आप करेक्ट करेंगे सभी विद्यार्थी। अगला क्वेश्चन है, एक प्रजातांत्रिक सरकार के प्रति उत्तरदायी होती है। तो किसके प्रति होती हैं, जनता के प्रति। तो यहाँ पर आप बताएंगे जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। अगला है, सांप्रदायिकता के मार्ग में एक मुख्य बाधा है। तो वो हो जाएगा लोकतंत्र। लोकतंत्र यहाँ पर आप करेक्ट उत्तर करेंगे सभी विद्यार्थी। बैंक पर देने वाले ब्याज से ऋण पर आधारित ब्याज लेते हैं। तो जमा राशि पर लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे जमा राशि। सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो प्रश्न आपको बताए जा रहे हैं पूरे यूट्यूब पर नहीं बताए जाएंगे। ये थोड़ा सा जो पेपर है ऊपर और नीचे हो रहा है, तो इसे आप अच्छे से देख लीजिए, है ना। इसमें अब बताना है आपको जोड़ी मिलाकर। कहवा उत्पादक राज्य में आप कर्नाटक से मिलाएंगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड में जनरल ओ डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलवाई। रोलेट एक्ट में 1919 से मिलाना होगा। बेल्जियम में बोली जाने वाली भाषाएं फ्रेंच और डच। सामुदायिक सरकार में आपको बेल्जियम से मिलाना है। और फोर्ड मोटर्स भारत में आई थी 1995 में। सभी विद्यार्थी इसका एक स्क्रीनशॉट लेंगे। बढ़ते हैं अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चन आ चुके हैं आपकी स्क्रीन के सामने। देखिए, सत्य असत्य लिखी वाले वेरी मोस्ट प्रश्न। मध्य प्रदेश में स्थायी वनों के अंतर्गत सर्वाधिक वन क्षेत्र हैं। तो ये आपका हो जाएगा सत्य। जे.एन. टाटा ने जमशेदपुर में भारत का पहला इस्पात कारखाना खोला था क्या। तो ये भी आपका होगा सत्य। 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे इंग्लैंड में भाप के इंजन 120 थे। यह सत्य बताना है। नागरिकों की गरिमा तथा स्वतंत्रता के लिए राजतंत्र प्रणाली सबसे अच्छी है। तो ये आपका हो जाएगा असत्य। ठीक, ये भी आपका असत्य है। और अगला है, भारत में पड़ोसी देशों में मानव विकास के लिहाज से नेपाल की स्थिति अच्छी है क्या। नहीं है, असत्य। छोटा नागपुर का पठार खनिज संपदा में भारत का सबसे संपन्न क्षेत्र है। तो ये सत्य बताना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सभी विद्यार्थियों को इन प्रश्नों को अच्छे से याद करना है। एक वाक्य में उत्तर लिखिए वाले क्वेश्चन है, सभी विद्यार्थी याद रखेंगे। टिहरी बांध कहाँ और किस नदी पर बनाया गया। तो यहाँ पर आप बताएंगे ये उत्तराखंड में बनाया गया था, टिहरी जिले में और भागीरथी नदी पर। सुन लेना है ना। परमाणु ऊर्जा के दो प्रमुख खनिज कौन से हैं, एक यूरेनियम बताना है, एक थोरियम बताना है। श्रीलंका किस वर्ष में स्वतंत्र राष्ट्र बना था, 1948 में। 1948 याद रखेंगे। किन्हीं ऐसे देश का नाम बताइए जिसमें बहुत अधिक आर्थिक असमानता पाई जाती है। तो बांग्लादेश को हमने ही आज़ाद करवाया था 1971 में। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाने के लिए नियमों का निर्धारण कौन करता है। तो विश्व व्यापार संगठन करती है। विश्व व्यापार संगठन WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन।
स्वर्णिम चतुष्कोण किन किन स्थानों को मिलाता है? बम्बई, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली। बम्बई, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली। ये आप याद रखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।